Hello friends, today we will talk about Edmund Spencer. Edmund Spencer का जन्म हुआ था 1552 टू 1599. ओके, एडमंड स्पेंसर का जन्म हुआ था 1552 टू 1599. His father was a weaver for the merchant tailor company. मर्चेंट टेलर कंपनी में उनके फादर जो थे वीवर थे. एट द एज ऑफ 16 स्पेंसर लेफ्ट मर्चेंट टेलर टू एम्ब्रू कॉलेज. एम्ब्रू कॉलेज में वो चले गए थे मर्चेंट टेलर छोड़ के. देर ही वॉज ए सीजर. सीजर क्या होता है? द स्टूडेंट हु वर्क एज वेल एज स्टडी. जो काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, उन दोनों को, उन बच्चों को क्या बोलते हैं? साइजर. एट कैम्ब्रिज ही मेट ए वेरी गुड फ्रेंड गैब्रियल हार्वे. गैब्रियल हार्वे उनका एक फ्रेंड था, गैब्रियल हार्वे. ही वॉज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम. वो पॉलिटिक्स के साथ भी उस टाइम पे जुड़े हुए थे. ओके, ही एडमायर इलिजाबेथ बिकॉज ही वॉज ए प्रोटेस्टेंट. बिकॉज शी वॉज ए प्रोटेस्टेंट, वो भी प्रोटेस्टेंट है इसलिए वो एडमायर करते थे एलिजाबेथ को. ही फील द कैथोलिक चर्च इज फुल ऑफ करप्शन. उनको लगता था कि कैथोलिक चर्च फुल ऑफ करप्शन है. ओके, 1581 में ही मूव टू आयरलैंड वेयर ही बिल्ट हिज ओन कैसल नोन एज किलकॉनमन. किलकॉनमन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको नोट्स दे रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप एकदम एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर सके. ओके, आपको अगर पूरा डिटेल नोट्स चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दैट, नो नीड टू वरी. तो आप एक बार समझ लीजिए, और ये जो शॉर्ट फॉर्म इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप आराम से एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर सके. ओके, तो 1581 में ही मूव टू आयरलैंड वेयर ही बिल्ट हिज ओन कैसल नोन एज किलकॉनमन. 1594 में ही मैरिड टू एलिजाबेथ बॉयल. एलिजाबेथ बॉयल से उनकी शादी हुई. हिज होम वाज बर्न ड्यूरिंग द आयरिश रिबेलियन. आयरिश रिबेलियन क्या था? बिकॉज ही वॉज ए लॉर्ड डिप्टी ऑफ आयरलैंड, पीपल बर्न हिज हाउस. वो लॉर्ड डिप्टी थे आयरलैंड में, इसलिए उन्होंने, वहाँ के लोगों ने उनका घर जला दिया था. कब? 1597 में. 1597 में. ऑल्सो हिज चिल्ड्रन डाइड इन द फायर. और उनके बच्चे भी उस फायर में दुनिया से चले गए. ही वेंट टू लंडन एंड बिकेम फाइनली रीयूनाइड एंड नॉट हैव फूड टू ईट एंड प्लेस टू लिव. उन बिल्कुल ही उनके पास कुछ भी नहीं था. वापस वो लंदन चले गए थे और वो फाइनेंशियली बिल्कुल ही डाउन चले गए थे एंड उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था. बेन जॉनसन ने लिखा था स्पेंसर डाइड फॉर ब्रेड. ये लाइन पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, तो यू हैव टू रिमेंबर. बेन जॉनसन ने बोला था स्पेंसर डाइड फॉर ब्रेड. दूसरी लाइन थी बेन जॉनसन की उनके बारे में, स्पेंसर राइट इन नो लैंग्वेज. स्पेंसर कोई भी लैंग्वेज में नहीं लिखते थे, नो लैंग्वेज. ओके, द नेक्स्ट इज he was buried in Westminster Abbey near Chaucer grave. वेस्टमिनिस्टर एक प्लेस है जहाँ पे जो भी फेमस पोएट हुए हैं उनको वहाँ पे दफनाया जाता था. तो वो वेस्टमिनिस्टर अबे में ही एडमंड स्पेंसर को चौसर की ग्रेव के पास ही उनको भी वहीं पे ब्यूरिड किया गया. इन आयरिश स्पेंसर वाज एक्वेंटेड विथ ओल्ड सेल्टिक पोएट्री. ओल्ड सेल्टिक पोएट्री क्या होती है? इट इज़ ए आयरिश मैथोलॉजी. क्या होती है? आयरिश मैथोलॉजी है, जो लेजेंड्स के बारे में लिखी जाती है. ही वॉज फ्रेंड ऑफ फिलिप सिडनी. वो फिलिप सिडनी के भी बहुत अच्छे दोस्त थे. ओके, आर्करी, पुराने वर्ड्स जो अब यूज नहीं होते उनके यूज करते थे स्पेंसर. उसको क्या बोलते हैं हम? आर्करी, आर्की. ओके, आर्की. और चौसर वॉज स्पेंसर फेवरेट पोएट. चौसर स्पेंसर के फेवरेट पोएट थे. ही स्टार्टेड टू यूज ए डिस्क्रिप्टिव वर्स फॉर्म विच इज कॉल्ड स्पेंसरियन स्टैंजा. उन्होंने अपना ही एक अलग तरीका लिखने का बनाया था जिसे कहा जाता था स्पेंसरियन स्टैंजा. स्पेंसरियन स्टैंजा क्या होता है? इट यूज द मीटर that is iambic. It use the meter that is iambic pentameter, but the final line is in iambic hexameter. फाइनल जो लास्ट लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है. एंड इट इज कॉल्ड एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्राइन. इट इज कॉल्ड एलेक्जेंड्राइन. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टांजास कैसे लिखे जाते हैं. आपको ये लाइन यूज याद रखनी है.
It used the meter that is iambic pentameter, but the final line is iambic hexameter. और इसे क्या बोलते हैं? Alexandrine. इसे क्या बोलते हैं? Alexandrine. ओके और चार्ल्स लैम ने उनके बारे में लिखा है कि स्पेंसर वॉज पोएट्स पोएट. स्पेंसर वॉज पोएट्स पोएट. चार्ल्स लैम ने लिखा है उनके बारे में. जॉन मिल्टन ने एरोपैजिटिका में लिखा है उनके बारे में. स्पेंसर इज आवर सेज एंड ए वेरी सीरियस पोएट. क्या लिखा है? एंड ए वेरी सीरियस पोएट. स्पेंसर इज आवर सेज एंड ए वेरी सीरियस पोएट. किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने. ये लाइंस पूछी जाती है. मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, तो आपका रिवीजन के टाइम पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होएगा. ओके तो इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दे रही हूँ. अलेक्जेंड्राइन पोप ने उनके बारे में लिखा है कि कंपेयर स्पेंसर विद ए मिस्ट्रेस एंड सेज वी लव हिम. उन्होंने एक मिस्ट्रेस से कंपेयर किया है स्पेंसर को और कहा है कि वी लव हिम, हम उनसे प्यार करते हैं. एंड द नेक्स्ट फर्स्ट राइटिंग ऑफ एडमंड स्पेंसर इज शेफर्ड कैलेंडर. शेफर्ड कैलेंडर. शेफर्ड कैलेंडर 1579 में उन्होंने लिखी थी. इट इज टेकन फ्रॉम वर्जिल फर्स्ट. इट इज टेकन फ्रॉम वर्जिल फर्स्ट वर्क दैट इज एक्लोगस. एक्लोगस ने जो वर्क लिखा है वर्जिल फर्स्ट उसमें से लिया गया वर्क में से. ही इंट्रोड्यूस कॉलिन क्लॉट. कॉलिन क्लॉट को इसमें इंट्रोड्यूस किया इन्होंने. इज ए शेफर्ड. वो एक शेफर्ड होता है एंड ही रिप्रेजेंट चौसर. और जो कॉलिन क्लॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? चौसर को. कंसिस्ट ऑफ 12 एक्लोगस. ये 12 एक्लोगस है इसमें. 12 आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेफर्ड कैलेंडर इज कंसिस्ट ऑफ 12 एक्लोगस. ओके एवरी एक्लोगस रिप्रेजेंट ए मंथ एंड ए टर्निंग सीजन. जो भी एक्लोगस है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगले सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी. दिस वर्क इज डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी. फिलिप सिडनी को इन्होंने अपने दोस्त को ये वर्क डेडिकेट किया है. कैरेक्टर नेम एलिजा डिपिक्टिंग एलिजाबेथ सिटिंग विथ 12 पेक्टोरल्स. जो कैरेक्टर है एलिजा वो एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके जो सिटिंग विथ 12 पेक्टोरल्स. And the term sarcasm was the first recorded in English in this work. जो term है sarcasm वो पहली बार इंग्लिश में इन्होंने यूज़ किया है. ओके इसी पोएम में यूज़ किया है शेफर्ड कैलेंडर. दिस 12 एक्लोगस डील्स विद द अब्यूजेस ऑफ चर्च. ये चर्च के बारे में है. इन दिस ही प्रेज क्वीन एलिजाबेथ एंड आल्सो टॉक्स अबाउट रस्टिक शेफर्ड लाइफ. वो प्रेस करते हैं एलिजाबेथ को और एक रस्टिक शेफर्ड लाइफ के बारे में इसमें बता रहे हैं. अबाउट द पोएम. पोएम के बारे में है. जनवरी टेल्स अबाउट द अनहैप्पी लव ऑफ रोसलैंड. जनवरी इसमें बताती है. जनवरी जो मैंने बोला ना 12 एक्लॉजेस 12 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जनवरी किसको बता रही है? अबाउट द अनहैप्पी लव ऑफ रोसलैंड. और जो कॉलिन क्लॉड किससे लव करता था? रोसलैंड को. किससे? रोसलैंड से. और अप्रैल जो मंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉन्ग इन प्रेस ऑफ एलिजाबेथ. अप्रैल में उन्होंने लिखा है सॉन्ग लिखा है एलिजाबेथ को प्रेस करते हुए. मई में उन्होंने लिखा है शेफर्ड टू द रिवाइवल ऑफ पेस्टोरल. क्या लिखा है? शेफर्ड टू द रिवाइवल ऑफ पेस्टोरल. कॉलिन क्लॉड्स अपीयर इन 2 एक्लॉगस दैट इज जून एंड दिसंबर. आपको मेन पॉइंट्स मैंने बताया. तो जो कॉलिन क्लॉट है वो 2 ही एक्लॉगस में आता है, जून एंड दिसंबर. ओके हम ये शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं ताकि 1 वीडियो में हम कंप्लीट कर पाएँ और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन बहुत अच्छे से एग्जाम तक हो जाए. अब हम बात करेंगे फेरी क्वीन. फेरी क्वीन. फेरी क्वीन कंसिस्ट ऑफ 6 बुक्स. 3 were published in 1590 and 3 were published in 1609. Okay 1609. Elizabeth is depicted as fairy queen whose real name is Gloriana. एलिजाबेथ को इसमें ग्लोरियाना बताया गया. प्रिंस ऑफ ग्लोरी. ओके प्रिंस ऑफ ग्लोरी. एलिजाबेथ इज सो हैप्पी आफ्टर रीडिंग दिस एंड ग्रांटेड ए पेंशन ऑफ $50 टू स्पेंसर. उन्होंने $50 दिए थे स्पेंसर को. बहुत खुश हुई थी फेरी क्वीन पढ़ के. एंड ही प्लान टू राइट 24 बुक्स. उन्होंने सोचा था कि मैं 24 बुक्स लिखूंगा. स्पेंसर रोट ए लेटर नोन एज लेटर ऑफ द ऑथर.
in which he says that he want to depict perfect man and who has virtues. मैं एक perfect man को दिखाना चाह रहा था who has virtues. 24 बुक्स लिखने की सोची थी लेकिन 6 बुक्स ही कंप्लीट कर पाए थे. Okay, 3 were published in 1590 and 3 were published in 1609. और बुक 1 में बात हो रही है. बुक 1 में किसके बारे में बात करते हैं? बुक 1 में बात करते हैं रेड क्रॉस नाइट के बारे में. बुक 1 में बात कर रहे हैं रेड क्रॉस नाइट के बारे में. ओके, तो रेड क्रॉस नाइट डिपिक्ट द वर्च्यू ऑफ होलीनेस. और बुक 2 सरग्योन के बारे में है, वर्च्यू टू टेम्परेंस. बुक 3 में उन्होंने जिक्र किया है ब्रिटोमाट. शी डिपिक्ट चैस्टिटी क्या होती है? फीमेल नाइट. ओके, ब्रिटोमाट कौन थी? फीमेल नाइट थी. बुक 4 में उन्होंने बात करी है टर्मोन एंड कैम्बिलो. वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप इसमें दिखाई गई है. बुक 5 में उन्होंने बात की है आर्टिकल वर्च्यू ऑफ जस्टिस के बारे में उन्होंने बताया है. और बुक 6 में उन्होंने कैलिडोर के बारे में बताया वर्च्यू ऑफ कोर्ट से. आपको ये याद करना है. कई बार पूछा जाता है कि बुक 1 किसको डिपिक्ट कर रही है, बुक 2 किसके बारे में लिखी गई है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा. ओके, दिस बुक फेरी क्वीन इज मॉडल ऑन एरिस्टो ऑर्लैंडो फुरुसियो. ओके, दिस बुक इज मॉडल ऑन एरिस्टो ऑर्लैंडो फुरुसियो. आपको ये नाम याद रखना है. ओके, और किंग आर्थर अपीयर्स इन ऑल 6 बुक. ही इज ए हीरो. वो सारी बुक्स में इसमें आ रहे हैं, वो हीरो है इसमें. तो हम एक एक बुक अब डिटेल में कर लेते हैं. ओके, बुक 1 रेड क्रॉस नाइट, आपको जैसे मैंने बताया द डिपिक्ट्स ऑफ वर्च्यू ऑफ होलीनेस. एनकाउंटर करता है दुर्सा और आर्चिमैगो. हाउस ऑफ प्राइड में नाइट लूसीफर से मिलता है. ओके, और ऊना एंड आर्थर कम टू रेस्क्यू नाइट. जॉन ऊना एंड आर्थर दोनों आते हैं नाइट को बचाने के लिए. ऊना क्या लास्ट में मैरी किससे शादी करती है? रेड क्रॉस नाइट से. ऊना रेड क्रॉस नाइट से लास्ट में शादी करती है. मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. मैं बार बार आपको इसीलिए कह रही हूँ कि आपको लगेगा कि पता नहीं मैम ने क्या लिख दिया. ये शॉर्ट फॉर्म में है. आपको डिटेल नोट चाहिए तो मैं डिटेल दे दूंगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है. ओके, एंड बुक 2 में उन्होंने लिखा है सर्गियन के बारे में. ही लर्न्स बोथ मॉडरेशन एंड सेल्फ कंट्रोल. ही डिस्ट्रॉय बोवर ऑफ ब्लिस एंड अर्कासिया. इविल विच है ये. ओके, अर्कासिया कौन? इविल विच कौन है? अर्कासिया. ये मैजिक से इंसान को बीस्ट में कन्वर्ट कर देती थी. मैजिक कौन? अर्कासिया. मैजिक इविल विच है ये. ओके, द बुक 3 में इन्होंने ब्रिटोमार्ट के बारे में. लेडी नाइट है ब्रिटोमार्ट. कलेक्शन ऑफ सेपरेट लव स्टोरी है ये. पूरे बुक में कहीं भी वो अपने वर्च्यू से नीचे नहीं गिरती है. ब्रिटोमार्ट लव करती है आर्टोगल से. व्हेन शी सी हिम इन द मैजिक मिरर, वो मैजिक मिरर में ब्रिटोमार्ट जब उसको देखती है तो उससे लव करने लग जाती है. द नेक्स्ट इज बुक 4 में टाइमॉन एंड कैम्बिलिया उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बात होती है. बुक 5 में आर्टिगल के बारे में एंड बुक 6 में कैलिडोर के बारे में बात होती है. ओके, तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में हमने कर ली है. नेक्स्ट इज फेरी क्वीन इज बेस्ड ऑन मोटे डी ऑथर बाय थॉमस मैलरे. हमने जब थॉमस मैलरे करा था, जब मैंने बताया था कि मार्टे डी ऑथर फेरी क्वीन में भी यूज किया है स्पेंसर ने. ओके, तो रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट ट्रूथ. रेड क्रॉस नाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रूथ को. ओके, एंड ब्रिटोमेरी इज द ओनली वर्जिन वॉरियर. ब्रिटोमेरी is the only virgin Mary. In Fairy Queen, Spencer uses a metaphor of ship which is filled with mariner. Okay, Red Cross Knight got reward as Una hand in marriage after defeating dragon. ड्रैगन को डिफेक्ट करने के बाद में उन्होंने उना के साथ शादी कर ली. द नेम ऑफ द कैंटोन्स ऑफ द 7th बुक विच इज नॉट कंप्लीटेड इज मुटेबिलिटी. कैंटो आर द फ्रेगमेंट्स. जो बुक उन्होंने कंप्लीट नहीं करी उसका नाम है
Mutability Canto. Mutability Canto. Fairy Queen is a celebration of Queen Elizabeth and Protestant. Okay, Fairy Queen is the celebration of Queen Elizabeth and Protestant faith. The next work of Edmund Spencer is Complain. Complain. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, 1591 में लिखा गया है, मॉर्नफुल एंड मॉकिंग फॉर्म में है. इसमें उन्होंने जो पोएम लिखे हैं वो कौन से हैं? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. इसमें सिर्फ आप पोएम्स के नाम याद कर लीजिए. रून्स ऑफ टाइम, फर्स्ट इज रून्स ऑफ टाइम, द नेक्स्ट इज टीयर्स, the next is tears, the third is mother hubbard tale, the fourth is vision of the world, and the fifth is faith of the butterfly, faith of the butterfly, faith of the butterfly. The next fourth work is amity, little love poem बोलते हैं इसे. He blended both Petrarchan and Shakespearean sonnet in it. This sonnet collection include 89 sonnets. इसमें 89 sonnets है. इसने अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉयल के लिए यह सोनेट लिखे ताकि उसका नाम अमर रहे. तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था. ओके, द नेक्स्ट इज एपिथेलमियन. द नेक्स्ट इज एपिथेमेलियन. ओके, 1594 में लिखा है उन्होंने और वेडिंग डे के ऊपर उन्होंने लिखा है. इंस्पायर्ड फ्रॉम कैटलस, रोमन पोएट राइटर थे जो उनसे इंस्पायर्ड होकर लिखा है. और चौसर के पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स से उन्होंने इंस्पायर्ड होकर लिखा है. 24 स्टांजास है इसमें. रिप्रेजेंट हर आवर ऑफ मिड समर डे का एक एक घंटा, 24 एक दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, वैसे ही उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. ओके, और 365 लॉन्ग लाइंस में उन्होंने लिखा है इस पोएम को. रिप्रेजेंट ईयर, जो साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डे ऑफ द ईयर. ओके, नप्टियल सॉन्ग भी बोलते हैं इसको, वेडिंग सॉन्ग, नुप्टियल सॉन्ग, वेडिंग सॉन्ग भी बोलते हैं. एपिथेमेलियन इज ए नप्टियल सॉन्ग और इट इज ए नप्टियल सॉन्ग. The next sixth is Astrophel. The next sixth work of Edmund Spenser is Astrophel, written upon the death of Philip Sidney. Philip Sidney के डेथ के ऊपर उन्होंने लिखा है. It is dedicated to the Countess of Essex. It is dedicated to the Countess of Essex. The poem consists of preparatory stanzas. The poem consists of preparatory stanzas. मतलब होता है preface of stanzas में लिखा जाता है, वो इसे प्रिपरेटरी स्टांजास कहते हैं. 33 स्टांजास है इसमें. एलिजी जो दुख अपना व्यतीत करते हैं वो, और 3 स्टांजास ग्रीफ ऑफ एस्ट्रोफेल, जो उसका दुख बताते हैं. शेफर्ड, उसमें शेफर्ड के दौर पे वो रिप्रेजेंट करे. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ एलिजी, ये एलिजी कंसिस्ट करे. और द डोलफुल ले ऑफ क्लोरिंडा इज रिटन बाय काउंटर्स ऑफ फेम्बो, written by Countess of Fembo. और इन्होंने Colin Clout. The next seventh work of Edmund Spenser is Colin Clout. Colin Clout, Come Home Again. The full name of the poem is Colin Clout, Come Home Again. Colin Clout represent Chaucer. Colin Clout represent कर रहे हैं Chaucer को. Pictorial poem है. क्या होता है Pictorial? Allegorical poem. Okay, Eclogus में लिखा गया है. When he returned to England after his journey to लंदन, वो इंग्लैंड से आ गए थे. व्हेन ही रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर हिज जर्नी टू लंदन, इंग्लैंड पे आ गए थे जब लिखा था. डेडिकेटेड दिस पोएम टू सर वॉल्टर रेल्फ. वॉल्टर रेल्फ को उन्होंने डेडिकेट किया. आपको याद रखना है कौन सा उन्होंने किसको डेडिकेट किया. द नेक्स्ट 8th वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर इज प्रोथैलमियन. ओके, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ मैरिज सॉन्ग है ये. ट्विन मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ केयर ब्लॉकचेस्टर. ओके, 2 मैरिज के बारे में बताया, किसका? एलिजाबेथ एंड कैथरीन की मैरिज के बारे में बताया. द पोएम बिगेन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर थाइन रिवर के बारे में इन्होंने बोला है. 2 स्वैन्स है इसमें जो दिखे हैं. और मिथ ऑफ जॉन एंड लाइडा, जो मिथ, उनका एक मिथ फैला रखा था जॉन एंड लाइडा, उसके बारे में बात हो रही है. और टी.एस. एलियट यूज दिस लाइन इन वेस्टलैंड इन सेक्शन 3. कौन सी लाइन्स यूज करी थी टी.एस. एलियट ने? स्वीट थैम्स. आपको ये लाइन्स याद रखनी है. स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, टिल आई एंड माई सॉन्ग.
ग्रुप ऑफ निफ आर मेकिंग क्रॉन ऑफ एलिजाबेथ एंड कैथरीन। बहुत सारी निफ क्रॉन बना रही है, उनका मुकुट बना रही है एलिजाबेथ और कैथरीन का। ओके, द नेक्स्ट इज व्यू ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड। द नेक्स्ट 10th वर्क इज व्यू ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड, और इसमें उन्होंने बोला ही सेज दैट आयरिश पीपल आर वेरी करप्ट। वो वहाँ गए थे, उनका घर बर्न हो गया था, उनके बच्चे दुनिया से चले गए थे, तो इस दुख में उन्होंने ये लिखा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।